दो तीन जिले बाकी बचे हैं, इनमें भी इस तरह के कार्यक्रम को करके हम अपने संगठन को प्रभावी और मजबूत बना रहे हैं। जो वहां से खबरें आ रही है, वहां का जागरूक मतदाता जो कह रहा है कि वो परिवर्तन चाहता है, तो एक्सपायरी डेट की दवा है। एक्सपायरी डेट की दवा काम करती है क्या किसी बीमारी पे? संपत सिंह चला हुआ कारतूस है और एक्सपायरी डेट की दवा है। एक्सपायरी डेट की दवा किसी बीमारी में काम नहीं आती है और इनसे किसी को कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं है। पूर्व मंत्री ने समय समय पर कई राजनीतिक दलों का दामन थामा है। सुनिए अजय सिंह चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पड़ी लगातार एक छत्र राज कर रहे हैं। कहने को तो नरेंद्र मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पर सरकार तो सिर्फ देश में दो लोग चला रहे हैं, अडानी और अंबानी। आज देश की अरबों खरबों रुपए की सारी संपत्ति सिर्फ दो परिवारों के हाथ में सीमित होकर के रह गई है। सारे देश के पोर्ट इनको दे दिए, सारे देश के एयरपोर्ट दे दिए, इवन देन रेलवे स्टेशन तक भी इनको हैंडओवर कर दिए गए। जहां पर ये लोग बड़े बड़े मॉल और बिल्डिंगें बना करके अपना साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं और सत्ता में बैठे हुए लोग इनके पैसे के बलबूते पर विदेशों में जाकर के मौज लूटने का काम कर रहे हैं। थोड़े समय पहले मैं अखबार में पढ़ रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे पे गए, चाइना जाकर के आए, अगले दिन बिहार पहुंचे और बिहार जाकर के लोगों के बीच में भाषण दिया कि मेरी मां को गाली देने वालों को बिहार की जनता माफ नहीं करे। ट्रिपल इंजन की सरकार तो आपकी है, देश में आप हुकूमत कर रहे हो, प्रदेश में नीतीश के नेतृत्व में आप लोगों के सहयोगी सरकार है, दूसरे प्रदेशों में भी आपकी हुकूमत है। आपकी मां को गाली किसने दी? जिसने भी दी उसकी गर्दन पकड़ करके लोगों के सामने लाओ और उसे कानून के दायरे में सजा देने का काम करो। ये मीडिया के साथी खड़े, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, क्या राहुल गांधी ने उसकी मां को गाली दी? क्या तेजस्वी यादव ने दी या अखिलेश यादव ने दी या किसी और नेता ने दी? आज तक पता चला हो तो बताएं। बीजेपी के किसी कार्यकर्ता से गाली निकलवा ले और अगले दिन सारी बीजेपी एक ही प्रचार में जुट गई कि प्रधानमंत्री की मां को गाली दे। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, जब चुनाव आता है तो ये लोग इस तरह के षड्यंत्र करते हैं। पिछले चुनाव से पहले भी मुख्य प्रधानमंत्री कहते थे मुझे नीच कह दिया, नीची जाति का कह दिया। किसने कहा आज तक नहीं पता चला। जात पात धर्म मजहब अगड़े पिछड़े की बात करके ये लोग बरगला करके हमारे वोट हासिल कर लेते हैं और फिर देश को इन दो लोगों के हाथ में सौंप करके मौज लूटने का काम करते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? तो पूरे प्रदेश स्तर पे हमारा कार्यक्रम चल रहा है। हर जिला मुख्यालय पे इसी तरह की मीटिंग्स हो रही है। अब दो तीन जिले बाकी बचे हैं, इनमें भी इस तरह के कार्यक्रम को करके हम अपने संगठन को प्रभावी और मजबूत बना रहे हैं और उसके बाद हल्का स्तर की मीटिंगें शुरू करेंगे। बिहार चुनाव शुरू हो चुके हैं, पहले चरण का चुनाव जो है वो आज वोटिंग हो रही है, और क्या कहेंगे बिहार चुनाव को लेकर? जो वहां से खबरें आ रही है, वहां का जागरूक मतदाता जो कह रहा है कि वो परिवर्तन चाहता है और तेजस्वी के यादव नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करे। वोट चोरी का मुद्दा बड़ा गर्मा रहा है, राहुल बार-बार और कभी आप आएंगे। अब जैसा बता रहे हैं, जांच का विषय है, जांच तो की जानी चाहिए। एक संपत सिंह जी तो काफी समय कांग्रेस के साथ है, अब कांग्रेस छोड़ इनेलो का दामन थामा है, कितना फर्क पड़ेगा इनेलो के? वो एक्सपायरी डेट की दवा है। एक्सपायरी डेट की दवा काम करती है क्या किसी बीमारी पे? जो
इनेलो छोड़ के कांग्रेस में गए, बीजेपी में गए, वापस कांग्रेस में गए, अब इनेलो में आ गए। तो चले हुए कारतूस हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला आप कह रहे हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नहीं आना, हम भी मानते हैं। जी। कितना बसपा में परिवर्तन आएगा आने वाले चुनाव के दौरान? हमने अच्छे से अच्छे समय भी देखे और बुरे से बुरे भी देखे हैं। 10 की 10 लोकसभा सीट चौधरी देवीलाल जी हार गए थे और फिर 85 सीटें जीत करके हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया था। तो परिवर्तन समय का नियम है, पतझड़ के बाद बसंत ऋतु आती है। हमने करनाल में पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग 10 तारीख को बुलाई है और उस दिन वहां बैठ करके निर्णय लेंगे कि पार्टी का स्थापना दिवस किस जगह पे मनाया जाए। निश्चित तौर पे आपको सबको पता है इस बात का, आप प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के लोग हैं। चुनाव से पहले हरियाणा प्रदेश का जन जन ये कह रहा था कि कांग्रेस 60 सीटों से भी ज्यादा लेकर के सरकार बनाने जा रही है, पर सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद नहीं बनने दी। 15-20 बागी उम्मीदवार खुद अपने लड़वाए और कांग्रेस के कैंडिडेटों को खुद हरवाने का काम किया।